IEA के इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग बल के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? बल के बारे में। बल आखिर होता क्या है? बल आखिर होता क्या है? ये आपके 9th क्लास का जो चैप्टर है, कौन सा चैप्टर है? तीसरा। कौन सा चैप्टर है? तीसरा चैप्टर है बल। इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो बल आखिर होता क्या है? तो बल वह कारक है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, किसी वस्तु के आकृति में, आकार में, साइज में जो हम परिवर्तन करते हैं, ठीक है, इसकी किसकी सहायता से हम करते हैं? वो बल की सहायता से करते हैं। अब बात आती है कि बल का और परिभाषा हो सकता है। तो सिंपल वे में जो परिभाषा है, किसी वस्तु पर लगे खिंचाव अथवा धक्का को क्या कहते हैं? हम बल कहते हैं। किसी वस्तु पर लगे खिंचाव अथवा धक्का को हम क्या बोलते हैं? बल कहते हैं। बल मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। बल कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? उसके बारे में हम आज देख लेते हैं। संतुलित बल और दूसरा क्या होता है? असंतुलित बल। क्या होता है? जब हम किसी वस्तु पर जब बल लगाते हैं तो उसका परिणाम अगर क्या हो? शून्य हो। क्या हो? शून्य, अर्थात क्या हो? जीरो हो। अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाए और उसका परिणाम क्या हो? शून्य हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? संतुलित बल बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे? संतुलित बल बोलेंगे। वहीं अगर किसी वस्तु पर हम बल लगाएंगे तो उसका परिणाम क्या हो? अशून्य हो, अर्थात वस्तु के गति में परिवर्तन आए, ठीक है, वस्तु के स्थिति में परिवर्तन आए, साइज में आकार में परिवर्तन आए, तो कौन सा बल कहलाएगा? वो असंतुलित बल कहलाएगा। कौन सा बल कहलाएगा? असंतुलित बल। इसको छोड़ के और भी प्रकार के बल होते हैं, तो उसके बारे में एक ब्रीफली एक बार देख लेते हैं। पहला क्या है? स्पर्श बल। ऐसा बल जो किसी के वस्तु के संपर्क में रहकर हम स्थापित आरोपित करते हैं। किसी वस्तु के संपर्क में रहकर उसको क्या करते हैं? आरोपित करते हैं। उसको क्या बोलेंगे? स्पर्श बल। ठीक है। गुरुत्व बल। अब आप जो गौर से देखिए कि गुरुत्व बल आखिर हम कहते किसे हैं? स्पर्श बल। आपने किसी टेबल या मेज को धक्का दिया, ये कौन सा बल कहलाएगा? स्पर्श बल, क्योंकि हम उस वस्तु को क्या करते हैं? छू रहे हैं, स्पर्श कर रहे हैं, तो ये स्पर्श बल का एग्जाम्पल हुआ। वहीं दूसरा है गुरुत्व बल। ये कौन सा बल हुआ? जिस बल के द्वारा, अगर हम देखते हैं कि जिस बल के द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है। अब कहिएगा सर पृथ्वी का केंद्र कहां पे है? तो ध्यान रखना, पृथ्वी क्या है? गोल है। पृथ्वी क्या है? गोल है और उसका सेंटर हर जगह पे है। पृथ्वी क्या है? गोल है और उसका सेंटर हर जगह पे समान रूप से है। पृथ्वी जिस बल के द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उसको हम क्या बोलते हैं? गुरुत्व बल कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? गुरुत्व बल कहते हैं। वहीं आकर्षण बल। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सतह पर चलना चाहती है या सरकना चाहती है, तो उन दोनों सतहों के बीच जो बल आरोपित होता है उसको हम कौन सा बल बोलेंगे? उनको हम घर्षण बल बोलेंगे। उसको कौन सा बल बोलेंगे? घर्षण बल। ये दो वस्तुओं के स्पर्श सतह के बीच आरोपित होता है। जो वस्तु के स्पर्श सतह संपर्क में आता है, ये कौन सा बल के उदाहरण है? ये घर्षण बल के उदाहरण है। इसी कारण आप देखिएगा कि ये आपके पांव का चप्पल घिस जाता है। आपके पांव का चप्पल घिस जाता है किसके कारण? मेन है घर्षण बल के कारण। वहीं दूसरा, मशीन के पार्ट पुर्जे घिस जाते हैं, वो भी घर्षण बल का एग्जाम्पल है। ठीक है। अब अगला पॉइंट आता है तनाव। तनाव व्यक्ति को नहीं लेना चाहिए, बहुत बुरी चीज है, लेकिन बल के माध्यम से हम पढ़ते हैं कि तनाव आखिर होता क्या है। आपने देखा होगा, अगर तीर धनुष चलाया है, कभी बचपन में चलाया होगा या अभी भी चलाते होंगे, तो तीर धनुष या गुलेटी जिसको भी बोलते हैं, उसको हम पीछे खींच करके छोड़ते हैं, तो वहां पे क्या आरोपित होता है? एक बल आरोपित होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? तनाव। अविलंब का अर्थ होता है लंब। जो बल लंबवत आरोपित हो उसको हम क्या बोलेंगे? अविलंब बल। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कहिएगा सर
जैसे मैं एग्जांपल ये कह सकते हैं कि किसी टेबल पे क्या रखा हुआ है, पुस्तक रखी हुई है, ठीक है। अब पुस्तक जो है टेबल पे लंबवत बल आरोपित करता है। ये किस बल के उदाहरण है, ये अभिलंब बल के, मांसपेशीय बल, ठीक है। मांसपेशीय बल वैसा बल जो हम अपने मांसपेशियों के माध्यम से किसी वस्तु पर आरोपित करते हैं, वो कौन सा बल कहलाएगा, मांसपेशीय बल कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप कभी भी चापाकल चलाते होंगे, क्या चलाते होंगे, चापाकल, तो वहां पे हम अपने हाथ से उसको दबाते हैं जिसके कारण पानी निकलता है। तो ये जो चापाकल पे हम बल आरोपित किए, ये कौन सा बल कहलाएगा, ये मांसपेशीय बल कहलाएगा। वहीं आप में से कितने बच्चे साइकिल चलाते होंगे, ये साइकिल चलाने समय पे आप अपने पांव द्वारा पैडल पे जो बल आरोपित करते हैं, वो बल क्या कहलाएगा, वही मांसपेशीय बल कहलाएगा, ठीक है। आज हम बल के बारे में जो कुछ पढ़े हैं, ठीक है, तो कृपया करके ध्यान दें, इसको एक बार देख लें, समझ में आ गया हो तो ठीक है, ना तो इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।